नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्सुवाच और मैं हूं मुकेश। मंगल मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और युद्ध के कारक का इतना बड़ा मूवमेंट और फिर वक्री होना इस पूरे विश्व पर एक बड़ा प्रभाव डालेगा। हम सभी लोग जानते हैं यह पूरा विश्व अभी तृतीय विश्व युद्ध के साये में जी रहा है और ऐसे में द गॉड ऑफ वॉर मार्स का कोई भी मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में मंगल के इस ट्रांजिट का भारत, अमेरिका, चीन, रूस, यूक्रेन, वैश्विक मंदी, इन सभी चीजों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मौसम पर क्या प्रभाव पड़ेगा और पूरे वैश्विक व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो इस रोचक वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। फ्रेंड्स, 16-17 अक्टूबर को ही मंगल मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो उनके दुश्मन की राशि है। जिस राशि में मंगल बहुत ज्यादा सहज नहीं रहते और दिक्कत की बात यह है कि वहां प्रवेश करते ही कुछ ही दिनों के पश्चात मंगल वक्री हो जाएंगे और वक्री होकर फिर से वो अपनी पिछली राशि में आ जाएंगे। क्या प्रभाव पड़ेगा इसका पूरे विश्व पर? देखिए, सबसे पहले तो मंगल कम्युनिकेशन की राशि मिथुन राशि में वक्री हो रहे हैं। आप देखिएगा, वैश्विक लेवल पर बड़े नेताओं के बीच में, एम्बेसडर्स के बीच में, एनवॉयज के बीच में कम्युनिकेशंस खराब होंगे। कुछ गलत कम्युनिकेशन, कुछ मिस कम्युनिकेशन की वजह से विश्व की समस्याएं और बढ़ेंगी, ऐसा हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। और मंगल चूंकि मिथुन और वृषभ के एक्सिस में बहुत दिनों तक रहने वाले हैं, इसलिए इसका प्रभाव भी बहुत दिनों तक रहेगा। देशों में हम सबसे पहले चीन की बात कर लेते हैं। चीन का यदि हॉरोस्कोप देखिएगा तो ये मंगल उसके 6th हाउस में वक्री हो रहे हैं और चाइना के हॉरोस्कोप में मंगल ऑलरेडी नीच के हैं और उसके 11th और 4th हाउस के लॉर्ड हैं। 11th और 4th हाउस के लॉर्ड का 6th हाउस में जाकर वक्री होना चाइना के लिए एक बहुत अच्छा साइन नहीं है। उसके नेटवर्क सर्कल में, देशों के बीच में जो उसकी साख है, वो पहले से ही काफी गिर चुकी है और नीचे जाने की संभावना है। 4th हाउस के लॉर्ड का 6th में वक्री होना मतलब आंतरिक दुश्मन चाइना में पांव पसारेंगे। वहां की आंतरिक राजनीति भी खराब होगी। यदि वहां के लोग वहां के सरकार के विरुद्ध यदि सिर उठाएं तो हम लोगों को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। 6th हाउस रोग और ऋण का भी होता है। चाइना फिर से महामारियों के दौर से गुजर सकता है, त्रस्त हो सकता है और चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा पस्त होगी आने वाले कुछ महीनों में। चाइना की इकोनॉमी के बारे में जितना हम लोगों को अभी पता चला है, पिछले कुछ महीनों में चीन की इकोनॉमी पहले से ही बिल्कुल नीचे है और उसके और खराब होने की संभावना है। और चूंकि मंगल चीन की कुंडली में भी नीच के हैं और अभी ट्रांजिट में उसके 6th हाउस में वक्री हो रहे हैं, चाइना कुछ न कुछ शरारत अपने पड़ोसियों के साथ कर सकता है ताकि आंतरिक परेशानियों से वहां की जनता का दिमाग हटे, डाइवर्ट हो। फिर हम लोग इंडिया पर आते हैं। भारत की कुंडली के लिए मंगल एक बहुत अच्छे प्लैनेट नहीं है। 12th और 7th हाउस के लॉर्ड हैं, 2nd हाउस में जाकर वक्री हो रहे हैं। इंडिया के फाइनेंसेस प्रभावित होंगे, आर्थिक व्यवस्था भारत की भी चरमराएगी। बहुत ज्यादा नहीं चरमराएगी लेकिन फिर भी असर पड़ेगा। भारत के संबंध दूसरे देशों के साथ खराब होंगे और खास करके पश्चिमी देशों के साथ। अमेरिका के साथ खास करके
भारत का संबंध मैं काफी बिगड़ता हुआ देख रहा हूं। बहुत ज्यादा डायरेक्टली ये आमने सामने शायद ना आए, लेकिन जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामलों को समझते हैं उनको ये बात समझ में आ जाएगा कि परोक्ष रूप से अमेरिका एवं भारत के बीच में आने वाले समय में द्वंद्व बढ़ने वाला है। भारत में भी आंतरिक परिस्थितियां खराब करने का प्रयास किया जाएगा। बहुत सारे क्लैंडस्टाइन एक्टिविटीज, बिहाइंड द कर्टन्स बहुत सारी ऐसी गतिविधियां चलेंगी अलग अलग ग्रुप्स के द्वारा, ताकि भारत में अफरा तफरी फैलाया जा सके। और इसमें टेररिस्ट अटैक, अफरा तफरी, केओस, इन चीजों से इनकार नहीं किया जा सकता। अमेरिका के लिए यह समय बहुत अच्छा मैं नहीं देखता हूं। अमेरिका की कुंडली यदि देखिएगा तो अमेरिका की कुंडली में उनका नेटल मंगल भी मिथुन राशि में ही है, और बिल्कुल मिथुन राशि में 0 डिग्री जस्ट एंटर ही किए हैं मंगल। यानी कि ट्रांजिट के मंगल जो कि 1 डिग्री मिथुन में जाकर वक्री होने जा रहे हैं, वो ठीक अमेरिका के नेटल मंगल के ऊपर ही वक्री होंगे। अमेरिका की आंतरिक स्थिति भी खराब होगी। डिप्लोमेटिक सर्कल्स में अमेरिका अपने अग्रेसिव एटीट्यूड की वजह से बहुत सारे देशों के साथ अपना संबंध खराब करेगा। अमेरिका में आंतरिक परेशानियां भी आएंगी। आर्थिक गतिविधियां अमेरिका की भी खस्ता हाल होंगी। वहां इन्फ्लेशन वगैरह बहुत बढ़ जाएगा। शूटिंग्स के मामले अमेरिका में बढ़ जाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा, वहां कोई भी सिरफिरा उठता है और एक बंदूक लेकर 10-20 लोगों को मार देता है। ऐसी वारदातें अमेरिका में बढ़ने जा रही हैं। यूक्रेन युद्ध की यदि बात करें तो यूक्रेन के लिए यह समय बहुत ही बुरा सिद्ध हो सकता है। आप यदि गौर से देखिएगा तो यूक्रेन की कुंडली के 7th हाउस में मंगल वक्री हो रहे हैं। 7th हाउस कंपिटिटर्स का होता है, और 7th हाउस में वक्री होकर मंगल यूक्रेन की कुंडली के 6th हाउस में जाएंगे, रोग ऋण और दुश्मन के हाउस में। यूक्रेन की परेशानियां और ज्यादा बढ़ेंगी। वहां लोगों के डेथ्स बढ़ेंगे। यूक्रेन के जो दुश्मन हैं वो यूक्रेन पर और ज्यादा हावी होंगे। इसमें रशिया तो है ही, मैं यूक्रेन का ज्यादा बड़ा दुश्मन अमेरिका को मानता हूं। अमेरिका ने अपना हित साधने के लिए यूक्रेन को प्रोवोक करके इस युद्ध में डाल चुका है। और पता नहीं क्यों फ्रेंड्स, शायद आप लोग अग्री करें, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को जब मैं देखता हूं तो महाभारत काल के दुर्योधन की मुझे याद आती है, जिसने अपने हठधर्मिता और कुपमांडुकता की वजह से अपने सभी भाइयों को मरवा दिया, अपने सभी एलाइज को खत्म करवा दिया। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की अपने देश के साथ शायद ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की इस प्रकरण में यदि मुझे दुर्योधन दिखते हैं तो ये जो बाइडेन मुझे शकुनी मामा दिखते हैं, जिन्होंने हर तरीके का प्रोवोकेशन देकर यूक्रेन को आगे कर दिया, और इस युद्ध की विभीषिका में यूक्रेन फंस गया। तो यूक्रेन की स्थिति और खराब होती हुई दिख रही है। और जब यूक्रेन की स्थिति खराब होगी तो आप मानकर चलिए रशिया की स्थिति भी बहुत अच्छा नहीं रह पाएगी। रशिया में भी मैं इंटरनल प्रॉब्लम्स देख रहा हूं अगले कुछ महीनों में। पूरे विश्व के लिए ये आर्थिक मंदी का दौर होगा। मंगल जब भी मिथुन और वृषभ में वक्री होते हैं तब इतिहास रहा है कि बड़े मंदी आए हैं इस विश्व में। और इस पर एक पूरे 100 वर्ष के रिसर्च का एक वीडियो मैं 2.5 महीना पहले ही आप लोगों को दे चुका हूं, जिस समय में मंदी का कोई साइन नहीं था। उस समय मैंने कहा था कि आने वाला दौर मंदी का दौर होगा, और वो मैं पूरा 2023 का एक बड़ा भाग हम सभी लोगों को परेशान करेगा। इस ट्रांजिट का असर फ्रेंड्स मौसम पर भी पड़ेगा।
मंगल एक अग्नि तत्व के प्लैनेट हैं और एक वायु तत्व के राशि में जा रहे हैं। कोई भी फायरी प्लैनेट जब कोई अर्थ साइन में जाता है या फायरी साइन में जाता है तो अच्छे रिजल्ट्स देता है, लेकिन एक फायरी प्लैनेट जब किसी वाटर साइन में जाए या किसी एयर साइन में जाए तो इसके परिणाम बहुत अच्छे नहीं होते हैं। मैं पहले से ही 1 साल पहले से करता आ रहा था कि वाटर एलिमेंट एक्टिवेट होने जा रहा है। आपने देखा जैसे ही नेपच्यून मीन राशि में प्रवेश किए, इस साल पानी की त्रासदी कितनी ज्यादा बढ़ी है। ये त्रासदी को अब मंगल भी और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। अब साइक्लोन का सीजन आएगा, साइक्लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ेंगे इस पूरे विश्व में। इस वर्ष सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, लेकिन सर्दियों के बावजूद आग लगने की घटनाएं भी बढ़ेंगी। चक्रवात, साइक्लोन, टॉर्नेडोज ये बहुत ज्यादा बढ़ेंगे और इसके वजह से बहुत ज्यादा जन धन की हानि होगी। कम्युनिकेशन के राशि में मंगल वक्री हो रहे हैं। आप देखिएगा युद्ध का वैसे ही माहौल चल रहा है। साइबर अटैक्स एक देश का दूसरे देशों पर बहुत बढ़ेगा और दूसरे देशों की व्यवस्था को प्रभावित करने का प्रयास किया जाएगा। और इसमें रशिया, चाइना, अमेरिका सभी लोग संलग्न रहेंगे। मंगल के मिथुन राशि में आने से फ्रेंड्स, मैं मिडिल ईस्ट को भी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड देख रहा हूं। इजराइल, सीरिया, ईरान, टर्की, सऊदी अरेबिया, यमन, लेबनान, ये सभी कंट्रीज में परेशानियां आएंगी। नॉर्थ अफ्रीका को भी आप इसमें ले सकते हैं। इजिप्ट, लीबिया, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया। यूरोप की परेशानियां बढ़ेंगी। यूरोप वैसे ही परेशानी में है और कई दूसरे तरह की परेशानियों में यूरोप आएगा। यूरोप के कुछ और देश इस युद्ध में और ज्यादा संलग्न हो जाएंगे। अमेरिका का भी यही हाल रहेगा। मार्स के इस ट्रांजिट से मैं बड़े न्यायालय, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जहां भी कानून बनते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का कोई दूसरा संगठन जो उसका कोई ऑफिस, किसी भी देश का एम्बेसी, कॉन्सुलेट, इन जगहों पर मैं कोई हमला, बम धमाका या परेशानी देख रहा हूं। किसी भी देश का वार्ताकार, मिनिस्टर, एम्बेसडर, एनवॉय, बड़ा न्यायाधीश, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट, इनको अगवा किया जा सकता है या इनकी हत्या भी हो सकती है। साइबर अटैक्स की मैंने चर्चा की पहले। साइबर अटैक्स के वजह से एयर ट्रैफिक में दिक्कतें आ सकती हैं। पावर कट्स की भविष्यवाणी मैंने साल के शुरुआत में की थी। इस साल में आपने देखा होगा अलग अलग वजहों से अलग अलग देशों में पावर कट्स के प्रॉब्लम आए हैं, चाहे वो चीन हो, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो। भारत में भी मई जून के महीने में गर्मियों में हमने देखा था पावर का एक क्राइसिस हुआ था। इन सर्दियों में भी पावर का क्राइसिस मैं देख रहा हूं। तो इन सभी चीजों से हम सभी लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा। मैं फिर से कहूंगा, व्यक्तिगत रूप से आप पर इस मंगल का क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये समझना है और इससे संबंधित कुछ सरल उपाय जानने हैं जिससे आप इसके दुष्प्रभावों से बच पाएं। तो उसके लिए मेरे कल के वीडियो को अवश्य देखिएगा, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। साथ ही 100 वर्षों में मंगल के मूवमेंट से कैसे मंदी आती है उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा। इन वीडियोस को आप अवश्य देखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज का यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसको लाइक अवश्य कीजिएगा, लोगों के बीच में शेयर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते हैं हम लोग अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।